आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बड़ा सुंदर विषय सनातन सत्य का उद्देश्य। हमारा कार्यक्रम सनातन सत्य कहलाता है और सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस दुनिया की अंतिम सच्चाई क्या है उसको सनातन सत्य कहते हैं। और हमारा सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग भी कहलाता है। सनातन सत्य के माध्यम से हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं और वो नींव लगाने के लिए हम जो उपयोग में लेते हैं सिद्धांत, वो है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ जो है हम लागू करते हैं। तो भाई और बहनों, सनातन सत्य का उद्देश्य क्या है वो हम जानना चाहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। एक बार हमारे को इस ब्रह्मांड की जो है रहस्यों का पता चल जाए तो उसके बाद जो है हम आराम से शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत सुख कहाँ है? शाश्वत सुख हमारी आत्मा में है, हमारे भीतर में है। उसी का नाम अध्यात्म विज्ञान है। इसीलिए सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान पर आधारित है। और वह शाश्वत सुख क्या है? वह मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान पर है, आधारित है और वह मुक्ति का मार्ग है। देखिए, अब प्रश्न यह है कि सनातन सत्य को हम कैसे प्राप्त करें, किस मेथड के द्वारा सनातन सत्य को प्राप्त करें। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये किससे बना हुआ है, ये हमको जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का संचालक कौन है और ब्रह्मांड का निर्माण किस चीज से होता है। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माता ईश्वर है, उनकी अपनी मान्यता, हम उसकी काट नहीं करते हैं क्योंकि हम अनेकांतवादी है। अनेकांत का अर्थ होता है मल्टी डायमेंशनल होना, यानी अपना अपना व्यू पॉइंट है। हर एक के व्यू पॉइंट को स्वीकार करना चाहिए। जब हम दूसरे के व्यू पॉइंट को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उसके अस्तित्व में हमारा अस्तित्व छुपा हुआ है। अगर किसी के व्यू पॉइंट को हम अस्वीकार करते हैं, यानी हम अपने अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। व्यू पॉइंट अपने अपने हैं, उसी का नाम अनेकांत है। कि आज विश्व के अंदर 7.8 अरब के जो जनसंख्या है वो 7.8 अरब के व्यू पॉइंट्स है। उन सारे व्यू पॉइंट्स को इकट्ठा करें तो वो परफेक्ट ट्रुथ निकलता है, जिसको कि हम केवल ज्ञान कहते हैं और वही सनातन सत्य है। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, वह कभी बदलता नहीं है। वह कुदरत पर आधारित होता है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। कुदरत का कानून सनातन होता है, वह कभी बदलता नहीं है। तो हम जो है
अब इन तीनों विषयों की जो है सबसे पहले जानकारी कहते हैं कि कुदरत किसे कहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड है जिसके हम रहस्य जानना चाहते हैं। वो ब्रह्मांड 6 द्रव्यों का समूह है। जहाँ पे ये 6 द्रव्य होते हैं वहीं पर जीवन है, वहीं पर ब्रह्मांड है और वहीं पर जीवित प्राणी अपने अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। और अगर ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था नहीं हो तो जीवित प्राणी भुगतान नहीं कर सकते। अभी ऐसा कहा जाता है चंद्रमा है उसके ऊपर जो है जीवन की संभावना है, परंतु अभी तक तय नहीं हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि मंगल ग्रह पर जो है जीवन है, लेकिन मंगल ग्रह है वो पर भी अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ कि जीवन है, यानी वहाँ पर कुदरत हाजिर है। तो कुदरत सर्वोप्रिय होती है और कुदरत के सर्वोपरि होती है और कुदरत के ऊपर कोई नहीं होता है। तो हम कुदरत के उन 6 द्रव्यों की बात करते हैं। पहला द्रव्य है चेतन तत्व, जिसको कहते हैं सजीव, जिसको कहते हैं एनिमेट, जिसको कहते हैं हम जो है चेतन पदार्थ, कॉन्शियसनेस। और वह कॉन्शियसनेस क्या है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम जो है चेतना कहते हैं। और वह चेतना सुख दुख की अनुभूति करती है और वह ज्ञान दर्शन वाली है और वह फीलिंग करती है, वो प्रजनन करती है, उसमें ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों में बताई गई है और विज्ञान ने भी अपने हिसाब से उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को स्वीकार किया है, यानी चेतना की परिभाषा विज्ञान सम्मत है। ये तो हो गया हमारा चेतन तत्व। दूसरा जो तत्व है वह जड़ तत्व है। जड़ तत्व साधन है, चेतन साध्य है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है। वह जो है कभी टूटता है कभी जुड़ता है और जो है वह उत्पाद व्यय वाला होता है। उत्पाद व्यय में सबसे पहले उत्पन्न होता है फिर विनाश होता है, उसको उत्पाद व्यय कहा जाता है। और उत्पाद व्यय होते ही वो द्रव्य होना चाहिए, तभी किसी वस्तु का जो है अस्तित्व माना जा सकता है। क्योंकि भगवान महावीर ने जो है सबसे पहला प्रवचन दिया त्रिपदी का, वो त्रिपदी थी कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य, यानी कि सत्य या वस्तु वह होती है जिसमें उत्पाद होता है व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय दोनों होने के साथ साथ में वो द्रव्य होती है, वो स्थायी होती है। तो जड़ तत्व है वो गलन मिलन धर्मा है, उसमें फीलिंग नहीं है, वो सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। और अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने 116 तत्व जो जड़ के कहना चाहिए वो जो है खोज निकाले हैं। और जड़ परिवर्तनशील है, अवस्था से जुड़ा हुआ है। कभी वो मिट्टी बनता है, कभी सोना बनता है और कभी वो सिल्वर बन जाता है। अलग अलग जो है वो बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2 तत्व हो गए। तीसरा जो तत्व है वो मोशन तत्व, यानी जड़ और चेतन जो है कभी हिलना डुलना चाहते हैं, गति करना चाहते हैं। तो इस पूरी कुदरत के अंदर जो है एक कहना चाहिए गति सहायक तत्व है। वह तत्व जो है वह तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर अनादि अनंत काल से मौजूद है और
वह जो है एक द्रव्य के रूप में शाश्वत है और वह पौद्गलिक है, वह अमूर्त है और एक सुई की नोक जितनी भी खाली जगह इस ब्रह्मांड में नहीं है कि जहाँ पर ये मोशन या गति सहायक तत्व नहीं हो। तो अब आप देखिए कि जो है ये गति सहायक तत्व का लक्षण क्या है। कोई भी जड़ और चेतन जो है वो मान लीजिए कि जड़ और चेतन जो है गति करना चाहते हैं और उदासीन भाव से वो डिमांड करते हैं, तो वह हाजिर है सारे ब्रह्मांड के अंदर और गति दे देता है। और ठीक इसके विपरीत स्थिति सहायक तत्व यानी कि कोई भी जड़ और चेतन जो मूविंग कंडीशन में है वो स्थिर होना चाहता है। हाथ हिल रहा है और हाथ को मैं स्थिर करना चाहता हूँ, तो उस स्थिति के अंदर ठीक उसके विपरीत एक द्रव्य जो कि पूरे ब्रह्मांड में स्थिति सहायक तत्व के रूप के अंदर मौजूद है और वह अमूर्त है, वह पौद्गलिक है, वह शाश्वत है, वह एक द्रव्य है और सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर कि रेस्ट तत्व जो स्थिति सहायक नहीं है। और यह जो इसका लक्षण ये है, उदासीन भाव से कोई इसको जो डिमांड करता है तो उसको रेस्ट दे देता है। और जो पांचवा तत्व है वो हमारा टाइम तत्व है, वर्तना देता है कि जो है सबसे छोटी इसकी इकाई होती समय होती है। जब हम पलक झपकते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं और इससे बड़ी इकाई होती है वो अवालिका, सेकंड, मिनट, घंटा और दिन होता है और उसके बाद सप्ताह होता है, पक्ष होता है और आपका जो महीना होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और 10 करोड़ सागर का एक अवसर्पिणी काल, उस सर्पिणी काल होता है और काल चक्र मिला के 20 करोड़ सागर का हाईएस्ट समय का घटक होता है। तो इस तरीके से वर्तना देता है। अभी 5 बजे है, कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट होगा और सूर्योदय 6 बजे होगा और ट्रेन है रात को 11 बजे आती है, आदि आदि ये सारी चीज़ें वर्तना देने वाला हमारा समय तत्व है। और छठा तत्व आकाश है जो हमको अवगाहना देता है, यानी कि जो मैं ये बैठा हूँ वो 3 बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, फुट बाई 2 फुट की जगह घेरा, टेबल है वो 2 फुट बाई 3 फुट की जगह घेर रही है। ये सारी अवगाहना देने वाला आकाश है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो हम स्थिर नहीं रह सकते और हम न तो मकान बना सकते, आप मेरे पर पड़ेंगे, मैं आप पर पड़ूंगा और हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारे 6 तत्व मिलकर के और कुदरत बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इस कुदरत की परिभाषा को देखा और उसके बाद के अंदर कुदरती रचना ऑटो मोड से चलती है। इनकी अवस्थाएं बदलती है कि कभी सर्दी ऋतु आती है, गर्मी ऋतु आती है, मौसम बदलता है, समय बदलता है, आकाश में भी बादल आते हैं, कभी वर्षा होती है। हर एक जो है तत्व गलन मिलन धर्मा होता है, तो हर एक जो ये बदलता है, ये सारा जो है वो हमारे इसके अंदर जो है कुदरती रचना कहलाता है, जो कि ऑटो मोड से बदलता है। और जो तीसरी बात होती है कुदरत का कानून, ये जो अवस्था बदलती है, यानी ये जो कुदरत का संचालन होता है किसी कानून पे संचालित होती है। कुदरत कभी भी उजड़ नहीं चलती है। कुदरत के कानून को परफेक्ट कानून कहा जाता है। हमारे जो कोड्स बने हुए हैं, ये कोड्स तो मैन मेड जो है
डिसीजन देते हैं, न्याय देते हैं, उसमें तो गलती होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वो वकीलों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, डिस्कशन के आधार पर जो है जजमेंट देता है। लेकिन कुदरत के कानून इतना परफेक्ट है, वो तो ईश्वर के कानून जैसा होता है, और उसको जो हम जो कहते हैं हुआ सो न्याय, यानी उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसीलिए कुदरत का कानून है परफेक्ट होता है। ये दो तरीके से काम करता है। एक तो प्राकृतिक रूप से काम करता है कि समय पे सूर्य उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे चंद्रमा आते हैं, समय पर तारे आता है, समय पर ऋतुएं होती है, और नदी दो तटों के बीच में बहती है, और सब काम अपना अनुशासन रूप से जो सारा प्रकृति में काम होता है। और जो जीवित प्राणी हैं उस पर जो है कंट्रोल करने वाली होती है वह व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति जो है वही करता है, वही संचालन करने वाली है, और वह कुदरत का एक भाग होती है, कुदरत का एक हिस्सा है। इसीलिए कर्ता व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर मन वचन काया की जो क्रिया है, जो भुगतान है, उसका भुगतान सुचारू रूप से कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। वही संजोग जुटाती है किसको लाके खड़ा करना और किस तरीके से कर्मों का भुगतान कराना उसके हाथ में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था हमेशा टेम्परेरी होती है, नाशवान होती है, विनाशी होती है। अवस्था जाने के लिए आती है, अवस्था जारी है, हमारी उम्र जारी है और हमारा सुख खत्म हो रहा है, दुख खत्म हो रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य यही है कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर हम चलते हैं और हमको चलना चाहिए। अगर हम इस कानून का पालन करते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं आ सकती है, क्योंकि ये सनातन सत्य पर आधारित होती है और सनातन सत्य से कुदरत के ऊपर कोई नहीं होता है। और आप मान के चलिए कि जो आप व्यवहार जगत में जो जी रहे हैं, क्या आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं? क्या आप अपनी मर्जी से एक्टिविटी कर रहे हैं? और क्या आप उसको कर्ता बन करके कर सकते हो? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक कोई मजदूर है जो कि 500,000 रुपया वह जो है कमाता है रोज का, और उसको करोड़पति बनना चाहता है, तो क्या वह बन सकता है? वह करोड़पति अपने भाग्य से बनता है। अगर उसके जो है उपादान के अंदर, उसके उदय प्रारंभ में अगर करोड़पति बनना है तो बड़ा धंधा करके बन सकता है, वरना तो जीवन भर जो है वह मजदूर के रूप में बिलेता। यानी कि मन वचन काया से हम जितना कार्य करते हैं ये भुगतान है, ये हमारा हिसाब है, ये हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, और ये जो है वह उदय प्रारब्ध और कुदरत के अधीन है और कर्मों के अधीन है। और कर्म जब उदय में आते हैं तो बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है। तो सारा जो संचालन है वह हमारी ये कुदरत करती है। तो इसीलिए इस कुदरत के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। कुदरत का समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और ये सारा क्यों हो रहा है? वह इसीलिए हो रहा है कि जो हमारा ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, उसके साथ में अज्ञान जुड़ गया। और अज्ञान जुड़ने के कारण जो है
हम भाव भवांतर के अंदर भटकते हैं। अगर उस अज्ञान को समाप्त कर दिया जाता है तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, हम जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए सनातन सत्य का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति इसका पालन करेगा उसको शाश्वत सुख की नींव लगेगी, और उसकी नींव लगने के लिए पूरा प्रोसीजर है, वह प्रोसीजर जो है उसको स्वतः ही जो है क्लियर होता चलेगा। और सनातन सत्य वही प्राप्त कर सकता है जिसका भाग्योदय है, पुण्योदय है, वही प्राप्त कर सकता है। पुण्योदय भाग्योदय होता है तो उसको जो है अच्छा गाइड मिल जाता है, अच्छा गुरु मिल जाता है, अच्छा ज्ञानी पुरुष मिल जाता है। वो ज्ञानी पुरुष वो मार्गदर्शक होता है। देखिए, हमारा पुण्योदय और सद्गुरु का पुण्योदय दोनों मिलते हैं, और वो जो है वो जो निमित्त बनता है, हम निमित्त बनते हैं। इन सब के मिश्रण के द्वारा जो है हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारी सीट बदलती है। भाव भवांतर से जो है हम एक ही रूट के अंदर घूमते आए थे, लेकिन मानव जीवन ऐसा है कि वह इसका सदुपयोग करे और सनातन सत्य को प्राप्त करे तो वह अपनी सीट बदल सकता है। सीट बदलने का अर्थ ये हुआ कि वो जो है वो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर बैठ सकता है। इस सीट का बदलना बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। देखिए, व्यक्ति का जब प्रमोशन होता है और उच्च पद पर आता है तो उसके अधिकार बढ़ जाते हैं, तो हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनते ही हम अकर्ता हो जाते हैं। हम जो है निमित्त भाव में आ जाते हैं। हमारी ऑनरशिप डूअरशिप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और जो है वो अंतरात्मा पद पर आने का मतलब है वी आर द यूजर, वी आर द गेस्ट एंड वी आर द सफरर ऑफ द नेचर। ये हमारी प्रकृति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो भी कर्म करेंगे वो निष्काम कर्म करेंगे, फल की बिना इच्छे हुए करें। और अंतरात्मा के जो है पद पर आने पे हमारे में एक बड़ा चेंज होता है। हमारी जो मूल आत्मा है, जो कि शुद्ध शाश्वत सुख वाली है, उसमें उसकी जो है भाव सत्ता में से प्रज्ञा निकलती है, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, और यही हमारा पुनर्जन्म कहलाता है। एनलाइटनमेंट होते ही जो है हमारा जो ईश्वर है, प्रभु है, वह केंद्र में आ जाता है। यानी केंद्र के अंदर आत्मा आ गई। हमने भावों के द्वारा उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी केंद्र पर, और उसका जो गुण है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वह जो है गुणी गुण से अलग नहीं होता है। वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसके साथ में आ जाता है। और जो हमारी परिधि है, जिसके ऊपर रिश्ते हैं, नाते हैं, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, सारा जड़ का संसार होता है, वो व्यवहार का संसार होता है। और उसके साथ साथ के अंदर एक जो है पूरा सिस्टम बनता है, जो एक डिटर्जेंट पाउडर का काम करता है, सफाई करता है, इस हमारे परिधि की सफाई करता है। वो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। वो चारों जो है वो हमारी सेंटर के चौकीदार बन जाते हैं, और वह हमारा जो अज्ञा है उस अज्ञा की सफाई करते हैं, क्योंकि प्रज्ञा मॉनिटरिंग करती है। केंद्र के अंदर हमारा प्रभु आत्मा विराजमान है। जब कभी भी
हम भावों के माध्यम से जो हम जुड़ जाते हैं, मान लीजिए कि जो कुछ भी हमारा भुगतान चल रहा है उसके अंदर अगर हम जुड़ जाते हैं और हम राग द्वेष को बढ़ाने लग जाते हैं तो वह तुरंत हमको केंद्र में खींच के लाती है। जैसे कि एक मैग्नेट होती है, उसके सामने लोहा अगर रखा जाता है तो वो उसको खींच लेती है। तो प्रज्ञा भी जो है हमको खींच करके, प्रज्ञा की ड्यूटी यही है कि खींच करके हमारे भावों को जहाँ से भाव उत्पन्न होते हैं उस जगह ले आती है। ये सारा हमारी समझ में होता है। इस पूरे सिस्टम को हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, इसको दृष्टि कहते हैं, दृष्टि विज्ञान है पूरा। तो हम जो है सनातन सत्य है, ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित होने पर हमारा सूत्र बन गया कि दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि बदलने का आवश्यक क्या मतलब हुआ कि धर्म चेंज करो, धंधा चेंज करो, संन्यास लो, त्याग करो, पचकान करो, संपत्ति को छोड़ो और हिमालय की गोद में जाओ। ये सारी बातें सृष्टि बदलने की है। पर हम तो जो कुछ आपके चल रहा है उसकी दिशा को सही करने की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सौहार्द मिले और हम दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर शाश्वत सुख की नींव लगाएं। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।